यूक्रेन युद्ध लगभग 1 महीना लंबा खिंच चुका है और बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है, अमेरिका ने एक बार फिर से दुनिया को आगाह किया है कि रूस यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला करने का विचार कर रहा है और अमेरिका और उसके साथी देश काफी वक्त से यूक्रेन पर जैविक या फिर केमिकल हथियारों के हमले की आशंका भी जता रहे हैं। लेकिन इस बार खुद राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कड़ी चेतावनी दी है कि पुतिन यूक्रेन पर केमिकल वॉर करने के मूड में है और अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ा आरोप जो बाइडेन ने सीधे रूस पर लगाया है, पुतिन पर लगाया है, ये कहते हुए कि केमिकल वॉरफेयर छिड़ना चाहता है रूस और पुतिन कभी भी यूक्रेन पर केमिकल वॉरफेयर केमिकल वेपन से हमला कर सकते हैं। यानी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सख्त लफ्जों में चेतावनी दी है कि पुतिन यूक्रेन पर केमिकल हथियारों से हमला करने के बारे में सोच रहे हैं। बाइडेन ने दावा किया कि पुतिन यूक्रेन पर धावा बोलकर इतनी बुरी तरह फंस गए हैं कि अब ना उनसे उगलते बन रहा है ना निगलते। और इसलिए बाइडेन ने कहा कि पुतिन अब यूक्रेन में अपनी नाक बचाने के लिए केमिकल हथियार बरसाने पर विचार कर रहे हैं। बाइडेन ने अपने दावे का कोई सबूत तो पेश नहीं किया, लेकिन ये कहा कि पुतिन बार बार अमेरिका और यूक्रेन के पास जैविक और केमिकल हथियार होने के फर्जी दावे कर रहे हैं। बाइडेन ने कहा कि ऐसे झूठे आरोप लगाना असल में पुतिन की चाल है, जिसकी आड़ में वो खुद ही यूक्रेन पर केमिकल हथियार चलाने की फिराक में है। वहाँ बाइडेन ने बयान दिया और यूक्रेन की जंग में रूस के चलाए केमिकल हथियारों का सबूत देती तस्वीरें पहली बार दुनिया के सामने पेश कर दी गईं। वैसे यूक्रेन इससे पहले भी आरोप लगा चुका है कि रूस उस पर केमिकल हथियार चला रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ जब केमिकल हथियारों से हमले का वीडियो ही जारी कर दिया गया। वीडियो में एक सड़क से घना सफेद धुआं उठता नजर आया। वीडियो के जरिए कीव पुलिस के डेप्यूटी हेड ने दावा किया कि ये खतरनाक फास्फोरस बम है, जिसे रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत के क्रामातोर्स्क शहर में इस्तेमाल किया। हालांकि रूस ने केमिकल वेपन्स कन्वेंशन साइन की हुई है, जिसकी वजह से वो रिहायशी इलाकों में फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन यूक्रेन का दावा इससे उलट है। उसका कहना है कि रूस नाजी जर्मनी के हथियारों से उसे निशाना बना रहा है, क्योंकि कहा जाता है कि फास्फोरस बॉम्ब दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर का मनपसंद हथियार हुआ करता था। फास्फोरस बॉम्ब सफेद फास्फोरस केमिकल से बनता है, जिससे लहसुन जैसी तेज गंध आती। केमिकल इंडस्ट्री में सफेद फास्फोरस आग भड़काने वाले एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब जब फास्फोरस बॉम्ब फटता है तो ऐसा लगता है जैसे पटाखा हो, क्योंकि उससे एक जोरदार आवाज होती है और हर तरफ घना सफेद धुआं छा जाता है। होता क्या है कि जब फास्फोरस बॉम्ब फटता है तो उसमें मौजूद सफेद फास्फोरस हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और खुद ब खुद सुलग उठता है। इससे घने सफेद धुएं का भयानक गुबार पैदा होता है, जो कि इतना खतरनाक होता है कि अगर कोई शख्स उस वक्त सांस ले तो उसके फेफड़े जवाब देने लगते हैं। लोगों की दम घुटने से मौत तक हो जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, फास्फोरस बॉम्ब इतनी बुरी तरह जला देता है कि इंसान की चमड़ी तक गल सकती है। फास्फोरस बॉम्ब लोगों के शरीर के अंदर तक गहरी चोट पहुंचा जाता है। जो इसका हमला झेल भी जाते हैं, उनके कुछ अंग काम करना बंद कर देते हैं, यहां तक कि वो जीवन भर के लिए अपंग भी हो सकते हैं। इसी वजह से फास्फोरस बॉम्ब के हथियार के तौर पर इस्तेमाल पर सीधा बैन है। आबादी वाले इलाकों में इसे चलाना गैर कानूनी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि जंग में फास्फोरस बॉम्ब चलाने पर पूरी तरह मनाही है। केमिकल वेपन्स कन्वेंशन में सफेद फास्फोरस को केमिकल हथियार नहीं माना गया है, इसलिए जंग के मैदान में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे दुनिया भर की सेनाएं अपने कवर के तौर पर फास्फोरस बॉम्ब का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि उससे उठे घने धुएं के गुबार के पीछे सैनिक छिप जाते हैं और दूसरे देश को उनकी मूवमेंट की भनक नहीं लगती। अपने टारगेट मार्क करने के लिए या बंकर और इमारतों को जलाने के लिए भी कई बार फौज युद्ध में फास्फोरस बॉम्ब चलाती। और युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को जहर देकर मारने की साजिश का दावा किया गया। यह दावा यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से किया गया, जिसका कहना है कि रूस में ही पुतिन की हत्या की साजिश का प्लान तैयार कर लिया गया है और जिन लोगों ने ऐसा करने की ठानी है, उन लोगों की रूस के प्रभावशाली लोगों में गिनती होती है, जैसे वहां के कुछ कारोबारी और राजनीति से ताल्लुक रखने वाली हस्तियां। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि ये लोग पुतिन को जहर देकर उन्हें सत्ता से हटाना चाहते हैं और यूक्रेन से बिगड़े अपने आर्थिक संबंध को दोबारा बहाल करने की कोशिश में। खबर है कि व्लादिमीर पुतिन को रास्ते से हटाने के लिए वो लोग उन्हें मारने का तरीका ढूंढ रहे हैं। वो तरीका पुतिन को जहर देकर मारने से लेकर किसी हादसे में मारे जाने की साजिश भी हो सकता है। इससे पहले अमेरिका के एक सांसद ने भी यूक्रेन पर रूस के हमले को रोकने के लिए पुतिन की हत्या को ही इकलौता उपाय बताया था। रिपब्लिकन पार्टी के सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने ट्विटर के जरिए कहा था कि रूस के ही लोग इस जंग को रोक सकते हैं, जिसके लिए उन्हें अपने राष्ट्रपति को मारना होगा। Forces emerge inside of Russia to end this. So I think the world is better off without Putin.
कहा जा रहा है कि इसी डर से पुतिन पिछले महीने ही अपने स्टाफ में शामिल 1000 लोगों को बदल चुके हैं। लेकिन दूसरी